हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम और आप देख रहे हैं दोस्तों दिशा कैरियर क्लासेस राइट पाथ टू सक्सेस। तो दोस्तों आज हमारा तीसरा लेक्चर है सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का। और पिछला दो लेक्चर मैंने बताया कि किस तरह से क्वेश्चन इजिली सॉल्व करते हैं और स्पीड, ठीक है, इसकी स्पीड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से एग्जाम टाइम में स्पीड पे ध्यान रखते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और सिलेक्शन लेना है दोस्तों। तो आप लोगों जैसा वादा किए थे कि आने वाले 2-3 लेक्चर हमारे क्या होंगे, स्पीड के ही ऊपर होंगे। तो आज मेरा थर्ड लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वर्ग के बारे में, ठीक है, स्क्वायर वर्ग और वर्गमूल के बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं कि उस संख्या में हम कितना जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, कितना घटा दें या फिर कितने का गुणा कर दें, कितने का भाग दे दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, और उसका रूट कैसे निकलता है। तो दोस्तों ये ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल नया है और ये ट्रिक के माध्यम से बताएंगे मुश्किल से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। 2-3 सेकंड लगता है बिल्कुल, अगर आप उसको अभ्यास करोगे तो 2 सेकंड से ज्यादा किसी सवाल में नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसपे हम प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों आज मेरा वर्ग हम स्टार्ट करते हैं पहले, तो ट्रिक के माध्यम से बताएंगे दोस्तों, ठीक है। आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब करना दोस्तों और दोस्तों के बीच शेयर भी करना। चलो फिर हम शुरू करते हैं वर्ग। तो आप लोग दोस्तों इतने दिन से वर्ग वगैरह पढ़ रहे होंगे या फिर जो भी चीजें हैं, ठीक है, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया, ठीक है, किस बात पे अभी हम बताते हैं। पहले आप लोग क्या करोगे, 1 से लेके 10 तक का वर्ग हम निकाल लेते हैं और काफी बच्चों को याद भी होगा, नहीं याद है तो याद कर लेते हैं, ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लेते हैं। तो बस बहुत छोटा सा है, आप लोग बस देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर आ रहा है दोस्तों, ठीक है, 10 का स्क्वायर। तो दोस्तों बस इतना छोटा सा चीज है, बस आप लोग को बस ध्यान में रखना है कि भैया 1 का स्क्वायर किए 1 आया, 2 का स्क्वायर किए 4 आया, फिर इस तरीके से इतना आ गया, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान दिया कि हमारा लास्ट में क्या है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 0। लास्ट में कोई भी संख्या देगा दोस्तों, तो कोई मान लीजिए कोई संख्या दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से कोई संख्या दे दिया, मान लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे दिया। अब हमको नहीं पता ये वर्ग है क्या है, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो हम बस एक संख्या हमारा दे दिया है, हम क्या करेंगे एग्जाम में ऐसे कई आ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये बोल दिया कि एक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक है। एक हमारा कब आता है, जब हमारा अंतिम संख्या क्या हो, 1 हो या फिर 9 हो, ठीक है, या फिर 1 हो या फिर 9 हो, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा अंतिम संख्या क्या आएगा, 1 आएगा दोस्तों, ठीक है। हम समझाना क्या चाह रहे हैं अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। और हमारा 4 कब आता है, 4 कब आता है दोस्तों, 2 पे और 8 पे, 2 पे और 8 पे कितना आता है, 4 आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 हमारा कितने पे आता है दोस्तों, 3 पे और 7 पे, और 6 किस पे आता है दोस्तों, 4 और 6, और बचा 5 किस पे आता है, सिर्फ 5 पे आता है, और 0 पे आता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ है दोस्तों। आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि जब भी हमारा अगर ये संख्या है तो हम क्या देख सकते हैं, संख्या अगर हमारा ये है तो हम क्या सोच सकते हैं कि जो भी हमारा संख्या का ये वर्ग होगा, ठीक है, जिस भी संख्या का वर्ग होगा उसका लास्ट अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिया है, मान लीजिए ये 28 32 41 और 54,
कुछ इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो दोस्तों हमको ये पता नहीं है, ठीक है। अभी हम कोई एक एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझा देते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाते हैं दोस्तों। 3249, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल है 3249, ठीक है। और ऑप्शन में पूछ दिया ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ऑप्शन में ये दे दिया है कुछ इस तरीके से 51, 54, 57 और, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे दिया है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ये 4 ऑप्शन दे दिया है और पूछ दिया कि इसका स्क्वायर क्या होगा। तो दोस्तों आपको इसको सॉल्व भी नहीं करना है, आपको बस पता होना चाहिए कि ये लास्ट में जो 9 है, जो ये लास्ट में 9 है वो किसकी संख्या के पीछे है। मतलब ये जो 9 है किसका वर्क करेंगे तो 9 आता है। तो 9 किसका वर्क करने पे आता है, 3 और 7। 3 और 7 करने पर वर्क करने पे हमारा कितना आता है, 9 आता है दोस्तों। तो यहाँ पे कहीं पे लास्ट में 3 और 7 दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, सीधा सीधा आंसर हो गया हमारा 57, ठीक है। हमको उसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये कुछ और एक लेके समझाते हैं आपको। मान लीजिए पूछ दिया 1156 और आपको ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया 34, दूसरा ऑप्शन दे दिया 32, तीसरा ऑप्शन दे दिया 38 और चौथा ऑप्शन दे दिया 31, कुछ इस तरीके से दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों बस हमको लास्ट में ये देखना है यहाँ पे कितना है, 6 है। तो लास्ट में यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो हमारा 6 किसका वर्क करने पे 6 आता है। तो हमारा दोस्तों 4 और 6 का वर्क करेंगे तो हमारा 6 आता है। तो हम देख रहे हैं 4 और 6 कहाँ पे है, तो दोस्तों यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बिना कैलकुलेशन किए हमारा आंसर आ रहा दोस्तों, ठीक है। बिना कैलकुलेशन किए आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 34 और 36 दोनों होता, ठीक है। अभी आप आ गए, ठीक है, क्वेश्चन पे आइए। मान लीजिए यहाँ पे 34 और 36 दोनों होता, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज आते, ठीक है। आपको फिर क्या करना पड़ता, कैलकुलेशन करना पड़ता। अब वो कैलकुलेशन आप कैसे करोगे दोस्तों, बस एक ट्रिक है, आप 2 सेकंड में आंसर लाओगे, बस 2 सेकंड में। आप लोग बने रहिए, ठीक है दोस्तों, देखते रहिए कैसे होता है। ये चीज आप लोग समझ गए। थोड़ा सा स्टार्टिंग बोरिंग है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा। तो ठीक है, तो किस तरीके से करना है, बस एक ट्रिक है, ध्यान रखना है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि इकाई का स्क्वायर करना है। पहला स्टेप है कि इकाई का स्क्वायर। दूसरा स्टेप है दोस्तों दहाई गुणे इकाई गुणे में 2, ठीक है। और तीसरा स्टेप है दोस्तों दहाई का स्क्वायर। बस ये 3 स्टेप करना है। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो, आप 2 अंक का हो या फिर 3 अंक का हो, आपका आंसर चुटकियों में आने वाला है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने 57 का लिया था, हम 57 का स्क्वायर करके आपको हम समझाते हैं। 57 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, ठीक है। 57 का स्क्वायर करेंगे तो पहला स्टेप क्या होता है, इकाई का स्क्वायर। तो दोस्तों ये इकाई होता है और ये क्या होता है, दहाई होता है। आप लोग को पता ही होगा, ये इकाई ये दहाई। तो इकाई का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमको वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो वही हम करेंगे, ठीक है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, 49। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 9 हो गया, ठीक है। 49 का 9 और कैरी कितना हो गया, 4, ठीक है। कैरी हम लिख लेंगे, कैरी कितना हो गया, जिसको बोलते हैं हाथ लगा, हाथ लगा कितना, 4। अब क्या करेंगे हम, दहाई गुणे इकाई गुणे 2 करते हैं। तो 5 गुणे 7 35 और 35 गुणे 2 70, ठीक है। आप बस अभ्यास करोगे दोस्तों, आंसर तुरंत आने वाला है। 5 7 35, 35 70, 70 और 4 74, 74 के 4 हाथ लगा 7, या कैरी गया 7। अब क्या, दहाई का स्क्वायर, तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 बचे 25 और 7 कितना है दोस्तों, 32। तो दोस्तों हमारा ये आंसर आ गया।
कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको बस ये याद रखना है इकाई का स्क्वायर, दूसरा स्टेप है दहाई गुणे इकाई गुणे 2 और तीसरा स्टेप है दहाई का स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है दोस्तों। ये देखिए कितना समय लगा, कुछ भी नहीं लगा। अभी आप रैंडम कोई संख्या में लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मान लीजिए अभी एग्जाम्पल कराया था 34 का स्क्वायर निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए बताए थे, अभी हमको करना होता है क्या करते हैं, तो हम 4 चौक 16 हाथ लगा 1 3 4 3 12 12 गुना 24 24 1 25 के 5 हाथ लगा 2 3 3 9 2 1156। देखिए हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, कितना समय लगा, मुश्किल से 2 सेकंड। आप लोग अभ्यास करोगे तो कोई भी सवाल हो, बड़ा से बड़ा कोई भी सवाल हो, आप लोग चुटकियों में कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके समझाते हैं आप लोग को। मान लीजिए 93 है, 93 का स्क्वायर हमको करना है दोस्तों। 93 करना है तो आप लोग हमको खुद बताओ, इकाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। फिर इसके बाद क्या करना हमको, दहाई गुणे इकाई गुणे 2 दोस्तों गुणा इसका कर रहे हैं। ठीक है, 9 गुणे 3 गुणे 2 करना है। ठीक है, 3 गुणे 4 गुणे 2 5 गुणे 4 गुणे 2। ठीक है, ये किए हम तो 9 दिया 27 और 27 के दुआ 54 54 के 4 और कैरी कितना हुआ 5, तो 9 9 81 5 86। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आंसर यू यहाँ पे बस चुटकी बजाते आंसर आपका सामने। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, कोई भी सवाल हो आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम 3 अंक पे आते हैं। 3 अंक के कैसे हम निकालते हैं, तो 2 अंक आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं 3 अंक पे। 3 अंक पे कैसे ये ट्रिक काम करता है, तो पहला क्वेश्चन हम लेके समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास है 142 का होल स्क्वायर। ठीक है, 142 का स्क्वायर है। ठीक है, आप लोग को इसका वर्ग निकालना है। 142 का वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को बस ध्यान में ये रखना है कि इकाई हमारा तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 अंक है, तो ये पूरे को हम क्या मान लेते हैं, दहाई मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, मानते हैं, इसको क्या मानेंगे, इकाई, और इस पूरे संख्या को क्या मानेंगे, दहाई। ये हो गया दहाई और ये अकेला क्या हो गया, इकाई। बस आपका खेल खत्म। ठीक है, बस यही करना है। ये हो गया हमारा भैया इकाई और ये हो गया भैया दहाई। अब जैसे ये आप लोग को ट्रिक बताए हैं, बस वैसे ही कर लीजिए। चलिए हम करके बता देते हैं आपको। इकाई का स्क्वायर करना है, पहला स्टेप है इकाई का स्क्वायर, तो हम इकाई का स्क्वायर कर लिए, हो गया 4। ठीक है, अभी क्या करना है, दहाई गुणे इकाई गुणे 2 करना है, तो हम कर लिए दहाई गुणे इकाई 14 दुना 28 और 28 दुना 56, 56 के 6 और कैरी गया 5। अभी क्या, दहाई का स्क्वायर, तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, 14 का स्क्वायर होता है 196। आप लोग क्या करोगे 20 तक। ठीक है, जितना हो सके आप लोग याद कर लो। ठीक है, 20 30 अगर आप लोग याद कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो जो हम ट्रिक बताए हैं, अभी हमको 14 का स्क्वायर हमको नहीं पता है, तो 14 का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं। अभी हम ट्रिक बताए दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16, कैरी गया 1 चौके 4 4 दुना 8 और एक कैरी गया था 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 196। ठीक है, नहीं आ रहा है तो इस तरीके का भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो कितना हो गया 196, 14 दुना 28। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर हो गया 196 और कैरी हमारा गया था शायद 5, तो कितना हो गया 201। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितने आसानी से हम इस चीज को हम बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग को उतना ही आसानी से साथ समझ में आ रहा होगा। चलो हम एक क्वेश्चन और लेके समझाते हैं। बहुत ही मजेदार ट्रिक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है, चलो हम अगला क्वेश्चन है 156 मान लेते हैं। 156 अगला क्वेश्चन दोस्तों 156 है। अब इसका क्या करेंगे, इसको हम करते हैं इकाई और ये क्या होता है दहाई। पूरे को हम क्या मान लेते हैं, इस 15 को हम दहाई मान लेंगे और 6 को इकाई मान लेंगे। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो इसको करते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर पूछेगा, फिर 156 का, तो हम कर लेते हैं 6 का स्क्वायर 36
6 हाथ लगा, कैरी गया 3, कैरी 3 गए दोस्तों। अब क्या करेंगे, 15 छक्का 90 और 90 गुना 180, 180 और 3 183, 3 और कैरी गया 18, कैरी कितना गया 18। अभी क्या करना है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। तो दोस्तों अगर 15 का स्क्वायर आप लोग को नहीं पता है तो आप इस तरीके से 15 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 5 बच्चे 25 के 5 और 2, 1 पंजे 5, 5 गुना 10, 10 ठीक है 225 आ गया। 225 और 18 जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, 25 और 18 कितना होता है 43, 240। तो दोस्तों ये हमारा कितना आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, कितना आसान है दोस्तों। ठीक है, वर्ग, उम्मीद है कि आप लोग को वर्ग निकालना तो आ ही गया होगा, 2 अंक का और 3 अंक का। ठीक है, तो एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, आपको ये कैलकुलेशन पावर स्पीड जो होता है आपको ये इंप्रूव करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन आप क्या करोगे, आज से आप लोगों का कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अभ्यास करने से। ये कहां कहां पे आता है, एक सिंप्लीफिकेशन में आता है। दूसरा, अगर आप नंबर सीरीज पढ़ रहे हो जो कि बैंक में 5 नंबर के आते हैं, ठीक है, और ये बैंक में सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर का आता है। ठीक है, लगभग सभी एग्जामों में आते हैं, तो यहाँ पे भी ये इसका काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ग हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह लगभग रीजनिंग में भी कहीं कहीं आ जाता है और फिर हमारा मैथ में भी आ जाता है। ठीक है, तो आपका 2 अंक और 3 अंक का वर्ग कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए हम कुछ आगे बढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं वर्गमूल के बारे में। ठीक है, वर्गमूल पे चलते हैं दोस्तों। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ये हमारा एक खास ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। बस 1-2 बार अभ्यास करिए दोस्तों, ये अपने आप याद हो जाएगा। और चलते दोस्तों वर्गमूल की तरफ। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए दोस्तों 2 विधि होता है। ठीक है, एक विधि होता है गुणनखंड और दूसरा विधि होता है भाग विधि। ठीक है, तो ये हमारा 2 तरह के विधि होते हैं। ठीक है, एक गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि, जिसके द्वारा हम करते हैं वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, अगर हमको 2 अंक का या फिर 3 अंक का वर्गमूल निकालना है तो हम इस गुणनखंड विधि से आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 2 अंक का निकालना है, तो अगर 2 अंक से ज्यादा निकालना है, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, तो ये हम भाग विधि का नियम लगाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इजी निकल जाएगा, और इससे क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। तो अगर 2 अंक का आपको निकालना है तो आप ये वाला नियम अपनाओगे, गुणनखंड विधि, और अगर 2 से अधिक संख्याएं हैं तो आप ये भाग विधि अपनाओगे। तो दोस्तों हम क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को समझाते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा लेते हैं। ठीक है, 256। ठीक है, अब इसको गुणनखंड विधि से करना है। ठीक है, तो हम 256 को गुणनखंड विधि से करते हैं। पहले हम 2 से कट करते हैं। ठीक है, 2 से करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम एलसीएम लेते हैं दोस्तों, अगर आपको एलसीएम नहीं आ रहा है तो आप लोग, हमारा एक लेक्चर था एलसीएम के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। तो इसको हम 2 से करते हैं कट, तो 1, फिर 2 से कट करते हैं, फिर 2 से कट करते हैं, अब ये कट कैसे हो रहे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो हमारा एलसीएम का लेक्चर लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसको देख लीजिएगा अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से हो गया दोस्तों। अब हमको करना क्या है, वर्ग है तो हमको 2-2 का एक काउंट करना है। ठीक है, 2 को हमको सिर्फ 1 मानना है, तो ये दोनों को हम मान लिए 2 है, ये दोनों को हम 2 मान लिए, ये दोनों को हम 2 मान लिए, और ये दोनों को हम 2 मान लिए, और इसको आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, 16। तो दोस्तों इसका वर्गमूल कितना आया, 16 आ गया। ठीक है, अगर हम 16 का स्क्वायर करेंगे
तो दोस्तों हमारा 256 आएगा। ठीक है, और अगर 256 का वर्गमूल हम निकाल रहे हैं तो ये हमारा कितना आएगा दोस्तों, 16 आएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में कि √256 इक्वल टू कितना होगा, तो √256 इक्वल टू होगा 16। ठीक है, इसी को बोलते हैं दोस्तों वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ये गुणनखंड विधि है। ठीक है, हमारा आ गया। अभी हमको दूसरा विधि है भाग विधि। ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये हर में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ये लग जाएगा। तो हम आते हैं भाग विधि में। अभी इनका यूज भी होने वाला है, गुणनखंड और भाग विधि। ठीक है, अभी इनका बहुत अच्छे से यूज भी होने वाला है क्योंकि आने वाले हम कुछ समय बाद हम ये बताएंगे कि इस संख्या में उस संख्या हम क्या जोड़ दें, क्या घटा दें या फिर क्या गुणा कर दें, भाग कर दें कि उस संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसमें गुणनखंड विधि भी उपयोग है और भाग विधि भी यूजफुल होगा। तो आप लोग दोनों विधि जानना जरूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यही दोस्तों 256 को ही हम भाग विधि से समझाते हैं आप लोग को। ठीक है, भाग विधि समझाते हैं तो हम क्या करते हैं, लास्ट में चलते हैं अंतिम से चलेंगे और अंतिम का 2 एक साइड कर लेंगे। ठीक है, और एक अलग कर लेंगे। ठीक है, अंतिम चलेंगे दोस्तों। ठीक है, लास्ट से चलेंगे तो ये 2 को अलग कर लिया और एक को अलग कर लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना दिए। अब हमको क्या करना है, जिसका भी स्क्वायर हम लेंगे, ठीक है, जिसका भी वर्ग हम करेंगे, हम जो यहाँ पे लिखेंगे वही दोस्तों यहाँ भी लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। यहाँ 3 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 3 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पे 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमको 2 लिखना पड़ेगा और फिर उनको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणे 2 कितना होगा, 4, और यहाँ पे है 2। तो दोस्तों हमारा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे 2 है तो हमको 2, यहाँ पे 2 से नीचे संख्या लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, 1 का करते हैं। तो 1, यहाँ भी 1 लिख दिए। तो 1 में 1 गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। 1 हम लिख दिए। ठीक है, बोलो दोस्तों, हो गया। अभी क्या करना है, 2 में से 1 माइनस करना है। तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये टोटल जितना संख्या है लिख लो। ठीक है, 56 टोटल जितनी संख्या थी हम उसको लिख लिए। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जो 1 है उसको यहां पे लाते हैं, इसके नीचे, इसके ठीक नीचे लाके हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और ये दोनों तो घटाए हुए हैं तो 1 आया है। ठीक है, तो यहां पे लाके जोड़ते हैं तो ये कितना होता है, 1 और 1 2, 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 2। अब ठीक है, अब हमको देखो जो यहाँ पे लिखोगे वही चीज यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अब हमको पता कैसे चलेगा। अब हमको देखो, हम स्टार्टिंग आप लोग को बताए थे कि लास्ट में 6 है। तो 6 कब आता है, या तो लास्ट में 4 हो या तो 6 हो। ठीक है, अब इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार गुणा नहीं करना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे 1 लिखे, यहाँ पे 1 लिखे, 21 1 21। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लिखे तो यहाँ भी 2 लिखे, 22 गुना 44, यहाँ पे 3 लिखे तो यहाँ पे 3 लिखे, 69। तो ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। अब हमको बस ये देखना है कि यहाँ पे 6 है तो ठीक है, तो इतना तो हो गया कि यहाँ पे तो 4 लिखाएगा या तो 6 लिखाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं लिखेगा। तो या तो 4 या तो 6 बस। तो यहाँ पे देखेंगे 4 लिखेंगे तो यहाँ भी 4 जाएगा, तो 4 दूना 8, यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा हो जा रहा है 156। ठीक है, जो भी आ रहा है हमारा कम आ रहा है। तो हमारा श्योर हो गया कि 6 ही जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, श्योर हो गया कि 6 ही जाएगा। और 6 का गुणा कर लो तो 6 से 36, 36 के 3 और कैरी गया 3, फिर 6 गुणा 2 में 6 दूना 12, 12 3 15। तो दोस्तों ये हमारा कट गया। आंसर कितना आ गया, 16। आंसर आ गया दोस्तों 16। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आप लोग को सोचना है कि वहां तक पहुंचना है। ठीक है, हमने क्या किया जी, जो यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके आप लोग को समझाते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो अगले में जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
कुछ इस तरीके से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, अंतिम चलेंगे। अब अंतिम चलते हैं तो दो ये लेंगे, दो ये लेंगे, ठीक है, इतना तो पता है। चलो अभी जो यहाँ पे लिखना है वही यहाँ भी लिखना है, तो जो यहाँ पे लिखोगे वही यहाँ भी लिखोगे, तो लिख देते हैं। यहाँ पे मान लो 6 लिखते हैं, यहाँ पे 6, 6 से 36, ठीक है। 6 में 6 गुणा करने कितना आएगा, 36 आएगा। अगर 7 में 7 गुणा करते तो होता 49, जो कि ज्यादा हो जाता। 42 यहाँ पे है तो 42 होना चाहिए, या फिर 42 के नीचे संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 6 छते 36, हमारा कितना आ गया 6, और 6 आ गया, 42 में 36 गए 6, और जो भी ये संख्याएं हैं उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। कितना हो गया 625, और जो ये संख्या है वो कहां पे होगा, प्लस में आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, +6 हो जाएगा, और +6 हो गया, टोटल कितना हो गया 12। बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी क्या करना है दोस्तों, जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। अब लिखने से पहले आप लोग ध्यान करिए कि जो हम स्टार्टिंग में बताए थे कि लास्ट में कितना है 5, और लास्ट में 5 कब आता है दोस्तों, जब संख्या के लास्ट में 5 होता है, ठीक है। लास्ट में 5 कब आता है, जब संख्या के लास्ट में हमारा 5 आए तभी 5 आता है, ठीक है। तो हमारा क्लियर हो गया, हमको कहीं गुणा नहीं करना है, ठीक है। हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ भी 5 होगा और यहाँ भी 5 होगा, 100%। यहाँ भी 5 होगा और यहाँ भी 5 होगा, तभी हमारे यहाँ 5 आएगा। और बाकी अगर यहाँ पे 1 2 3 4 6 8 9 जो भी तुमको लिखना है लिख लो, 5 नहीं आएगा लास्ट में, ठीक है। तो इसको गुणा कर लो, 5 बचे 25 के 5, हाथ लगा 2, कैरी गया 2, 5 दूना 10, 10 2 12 के 2, कैरी 1, 5 के 5 6। तो दोस्तों देखो हमारा कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया 65, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस आप लोग देखिए, ठीक है। 5 गुणा 5 में 25, 2 कैरी, 5 गुणा 2 में 10, 10 2 12, 1 कैरी, 5 1 के 5 6, आंसर कितना आया 65, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, चल 15129, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग को बस क्या करना है, ठीक है, बस ध्यान में रखना है कि अंतिम से चले, अंतिम चले तो दो दो का ग्रुप बना लो, ठीक है। 2 का ग्रुप बना लो, जो बचता है उसको सिंगल ही रहने दो, ठीक है। इतना आप लोग कर लिए होंगे। फिर हम क्या करते हैं, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे भी लिखेंगे, और हमारा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हमको मजबूरी है 1 लिखना, 1 1 के 1, ये हो गया कट गया। अब जो हमारा संख्या है, जो ग्रुप है 51 का, उसको लिख लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। एक साथ उतारेंगे, एक साथ ही उतारेंगे, ठीक है। अब जो ये 1 यहाँ पे था उसको हम प्लस में यहाँ पे जोड़ दिए, प्लस करके यहाँ जोड़ दिए, तो यहाँ पे आ गया 2, इतना क्लियर है। अभी क्या करना है, जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 1, तो 21 1 के 21, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर 2 लिखे तो यहाँ भी 2, 22 दूना 44 44, ठीक है, ठीक है। 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 लिख सकते हैं। 22 दूना कितना होता है 44, ठीक है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, अभी कितना हो गया 7, ठीक है, 7 हो गया। अभी ये जो 29 है इसको अब लिखने की बारी है, ठीक है। बारी बारी से उतारेंगे भैया, सबका नंबर आएगा, ठीक है। अभी क्या है 2 बचा, अब इस 2 को क्या करना है, अब इस 2 को लाना है, इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। जिस तरीके से बता रहे हैं दोस्तों, बस आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। अभी कितना हो गया 24 हो गया दोस्तों। अभी क्या करना है, जो भी संख्या यहाँ भी लिखेंगे वही यहाँ भी लिखेंगे। आप लोग ध्यान रखिए, लास्ट में कितना है 9, और लास्ट में 9 तभी आता है
जब हमारा इस संख्या में क्या हो, 3 हो या तो 7 हो। जब यहाँ पे क्या हो, 3 हो या फिर 7 हो, तभी हमारा यहाँ पे 9 आएगा। तो हम करके देख लेते हैं। 7 करेंगे दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये 729 ही तो है। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ऐसा आप सोच सकते हो हमारी तरह, ठीक है। आप बस प्रैक्टिस करिए। तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ लिख दिए। अब गुणा कर लेते हैं। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, 3 चौके 12, 1, 3 दूना 6, 7। देखिए दोस्तों हमारा पूरी तरह कट गया कि नहीं कट गया। हमारा आंसर कितना आया, 123, ठीक है। तो दोस्तों कितना भी बड़ा हो, बड़ा से बड़ा सवाल हो, अब आप लोग वर्ग और वर्गमूल निकालने में 2 सेकंड से कम समय लगाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम इस वीडियो को यही रोकते हैं। अब अगला नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे कि गुणनखंड विधि से किस तरीके से हम ये देखते हैं कि संख्या में क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, या फिर क्या गुणा किया जाए, क्या भाग दिया जाए दोस्तों, ठीक है, कि संख्या हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।